अब तक वोट चोरी के आरोप कौन लगा रहा था? कौन कह रहा था ईवीएम से धांधली हो सकती है? कौन कह रहा था कि ये धांधली करके चुनाव जीते जाते हैं? आप कहेंगे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये ऐसे लोग हैं कि भैया जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां के बारे में बात नहीं करते, लेकिन जहां हार जाते हैं वहां ये चीखने लगते हैं ईवीएम की गलती, धांधली हो गई, तमाम चीजें। लेकिन आज मैं दो बड़ी खबरें आपको दिखाऊंगा। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी अब ये मानने लगे हैं कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं वो सही है? ये बात इसलिए क्योंकि एक न्यूज चैनल पर बैठकर अगर मोदी साहब और अमित शाह जी का एक बेहद खास व्यक्ति ये कहे कि हां फर्जी वोटिंग हुई, अगर वो ये कहें कि हां पार्लियामेंट्री जो अधिकारी थे, पार्लियामेंट के जो संसद के अधिकारी थे, वो उनके सामने फर्जीवाड़ा हो गया, धांधली हो गई, तो आप मान सकते हैं? जी हां, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यानी जो मुद्दा उठाया गया था अखिलेश और राहुल गांधी की तरफ से, वो मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता, वो भी कहने लगे हैं बात में दम तो है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मसले दो अलग हैं, मैं वो बयान, वो तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का एक बयान दिखा देता हूं। अखिलेश यादव ने कहा, अयोध्या के उपचुनाव में 5000 लोग बाहर से आए थे, एक मंत्री का साथी पकड़ा गया था, यह डकैती हो रही है वोट की। इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो दूसरे देशों में सड़कों पर दिखाई दे रहा है, जनता यहां भी सड़कों पर आ सकती है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपको बीजेपी के तमाम नेता इस बात पर बोलते हुए नजर आ जाए कि भैया देखिए, नेपाल जैसी अराजकता का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं, अखिलेश यादव उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो रुक जाइएगा, थम जाइएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा कि दूसरे देशों में जिस तरह के ऐसे लोग सड़क पर आ जाएं, जबकि आपकी अपनी पार्टी के जो नेता है अर्जुन सिंह, वो तो बकायदा 18 से 30 साल के युवाओं से कह रहे हैं कि विद्रोह कर दो, हथियार उठा लो। अर्जुन सिंह का ये ताजा बयान है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। वो कहते हैं कि नेपाल के जैन जी से सीखो, कैसे वहां की सरकार को उखाड़ फेंका, ऐसे ही युवा सड़क पर उतरो, तमाशा करो। ये अर्जुन सिंह बीजेपी के बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल के। तो मेरे माननीय बीजेपी के नेताओं और तो और बीजेपी IT सेल, गंदगी फैलाई जाए किसी भी विपक्षी नेता के बयान पर, उससे पहले आप अपने नेताओं को सद्बुद्धि का पाठ पढ़ाओ, ठीक है? क्योंकि अपने ही देश के अंदर कोई इस तरह की उकसाने वाला बयान दे और अपने आप को राष्ट्र प्रेमी कहे तो मैं उसे धिक्कार होगा। क्या अर्जुन सिंह के इस बयान के एवज में उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि गिरफ्तारी तो बहुत जल्दी सबकी हो जाती है। JNU वाले मसले पर आज भी 5 साल से बिना जमानत और बिना सुनवाई के बेचारे वो जेल के अंदर है। देख ही रहे आप क्या क्या चल रहा है वहां पर, ठीक है? लेकिन अर्जुन सिंह जैसे नेता चूंकि बीजेपी के, इसीलिए उन्होंने जो बयान दिया, क्या वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देगा? क्या आप उत्पात के लिए बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं जो अखिलेश यादव ने कहा उस पर बोलिए, लेकिन पहले अर्जुन सिंह को थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए, ठीक है? अब आते हैं अगली खबर पर। संजीव बालियान का एक बयान आ गया। बयान दरअसल एक न्यूज चैनल है, उसको इन्होंने इंटरव्यू दे रहे थे, तो पढ़िए। संजीव बालियान ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब चुनाव में वोट चोरी का लगाया आरोप। उन्होंने कहा वोट चोरी हुई, और इनका जो बयान है आप सुनेंगे उस सहम जाएंगे कहीं ये कह क्या रहे हैं। दरअसल एक होता है वो चुनाव जो जनता के बीच का होता है, और उस चुनाव में होता क्या है, जो चुनाव का अधिकारी होते हैं उन पर सारी जिम्मेदारी होती है, जो चाहे वो कर दें, क्योंकि हर एक आदमी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो पुलिस से लड़ ले, प्रशासन से लड़ ले। वहां बैठा हुआ अगर SDM हड़का देगा और पुलिस डंडा दिखा देगी तो वोटर भाग जाएगा, उसका कहना नहीं है हम क्या करें, इनसे मेरा तो वोट, तो ये होती है स्थिति। लेकिन एक सांसद में कितनी ताकत होती है, और जब वही व्यक्ति चुनाव में खड़ा होकर कहे कि पार्लियामेंट के अधिकारियों के मौजूदगी में ये वोट चोरी हुई, तो समझिए कि जब असली वाले जनता वाले चुनाव होते होंगे, जहां जनता को सिर्फ एक वोटर के तौर पर देखा जाता और उसके बाद खदेड़ दिया जाता, वीडियो भी सामने आ चुकी है कई बार, तो सोचिए वहां क्या क्या नहीं किया गया है ना। तो अब यहां पर भी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव का आरोप किसने लगाया वोट चोरी का? संजीव बालियान ने। दरअसल आपको बताऊं, उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले वोटिंग होती है, चुनाव होता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव, जिसमें सांसद वोट कास्ट करते हैं, तमाम चीजें होती है। संजीव बालियान का समर्थन किसी और ने नहीं बल्कि आगे आकर जो
अमित शाह है उन्होंने किया था। दरअसल अमित शाह को आगे बढ़ाने की कोशिश थी नरेंद्र मोदी साहब की कि अगर 17 सितंबर को आरएसएस के दबाव में आकर इस्तीफा देना भी पड़ा तो एक काम करेंगे, अमित शाह को आगे किया जाए। इसीलिए आप पिछले कुछ दिनों से देख भी रहे होंगे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, कुर्सी छोड़ दो, ये कर दो, इधर आ जाओ, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। और एक ये भी देखा होगा मोदी शाह गुट के जो नेता है वो अमित शाह को इतना ज्यादा बुद्धिजीवी और इतना बड़ा नेता बताते हैं जिनके आगे योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं टिकते। कौन कहता है? मोदी शाह गुट के। जबकि जब आप जनता से पूछते हैं तो कहते हैं मोदी के बाद योगी कहा जाता है। तो शाह की आंखों में लगातार योगी आदित्यनाथ खटक रहे थे। यह बात सबको पता है, खटक अब भी रहे कि अगर कभी मौका मिला तो हो सकता है योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही मोहर लग जाएगी। खैर, मैं उसमें नहीं पड़ता। तो हुआ ये कि 17 सितंबर को 75 साल के होंगे तो आरएसएस अगर मोदी को हटाए तो शाह अगले प्रधानमंत्री बने, ये दिली ख्वाहिश नरेंद्र मोदी साहब की थी। ऐसे में उन्हें साबित करवाना था कि अमित शाह इतना दम, इतनी ताकत और इतनी कार्यकुशलता रखते हैं कि सरकार, पार्टी और संगठन सब कुछ ठीक तरीके से चला सकते हैं। इसके लिए उनका पहली अग्नि परीक्षा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव था। कहा गया किसे वोट समर्थन दिया जाए। अमित शाह ने संजीव बालियान का नाम आगे किया। ये संजीव बालियान को वोट आगे हम अपना समर्थन देते हैं। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी थे, उन्होंने संजीव बालियान को आगे किया कि संजीव बालियान को सीधे तौर पर अमित शाह और मोदी का समर्थन। अब जहां अमित शाह वहां मोदी और मोदी है तो फिर मोदी गुट के आप तो देख ही रहे, जेपी नड्डा वगैरह सब आ जाएंगे। पूरा भरोसा था कि जहां अमित शाह ने हाथ रख दिया जिसके सिर पर उसकी जीत तय है। लेकिन यहां इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ साथ बीजेपी के सांसदों के क्रॉस वोटिंग की खबर आई और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब का समर्थन मिलने के बावजूद संजीव बालियान चुनाव हार गए, राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए। अब यही बात संजीव बालियान को खटक गई। क्या कहते हैं, पढ़िए। संजीव बालियान ने कहा कि पहले बताया गया 269 वोट पड़े हैं, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़ गई। उनका आरोप है कि मतदाता सूची में कई मृत सांसदों के नाम भी थे। अब आप सोचिए कुल मिलाकर कितने वोट, 269 वोट और 270, मैं कहता हूं 300 साढ़े 300 वोट तक। वहां पर भी धांधली का आरोप अगर आपकी पार्टी का बड़ा नेता लगाए, वो बताए कि मरे हुए जिनकी निधन हो चुका है, जो दिवंगत हो चुके हैं, उन सांसदों को भी वोटर बनाकर उनके नाम से वोट डाल दिए गए। यह मुनासिब हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर डाले जा रहे वोटिंग के दौरान? और मुट्ठी भर सांसद, भाई सांसद जनप्रतिनिधि, आप सोचिए इतनी बड़ी तादाद में जब चुनाव होता है तो क्या क्या नहीं किया जाता। अब सवाल फिर वहीं आ जाता है, ज्ञानेश कुमार बड़ी बड़ी डींगे हाँक गए, लेकिन क्या ज्ञानेश कुमार ने अब तक ये खुलकर बताया राजेश खन्ना के डायलॉग से इतर कि क्या जो उन्होंने वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये लोग लगा रहे हैं, इसकी जांच की, तथ्य सत्यता पता करी? क्योंकि संजीव बालियान का यह बयान कि इतने कम वोट और सांसद होने के बावजूद सांसदों को, मृत सांसदों के नाम पर वोट कास्ट कर दिए गए, यानी चुनावी प्रणाली को तो खूंटी पर टांगी रखा है। अब आपका खुद की पार्टी का नेता कह रहा है, विपक्ष का क्या लेना देना। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।